राघव एक साधारण युवक था जो बड़े सपने देखने का शौकीन था। वह अपने गांव से शहर की तरफ पढ़ाई करने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आया था। लेकिन जैसे ही उसने शहर की जीवन शैली और कठिनाइयों का सामना किया, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। हर छोटी असफलता उसके मन में यह सवाल खड़ा कर देती कि क्या वह सच में सफल हो सकता है। हर रोज की भागदौड़, काम का दबाव और पढ़ाई के बीच राघव खुद से निराश होने लगा। उसकी आंखों में सपनों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। लेकिन एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसने कुछ अलग महसूस किया। अंदर से एक आवाज आई, राघव, तुम क्यों हार मान रहे हो? तुम वही हो जिसने गांव से यहाँ तक का सफर तय किया है। क्या तुम यह सब यूं ही छोड़ दोगे? राघव चौंक गया। उसने कभी इस तरह अपनी खुद की आवाज को सुना नहीं था। वह सोच में पड़ गया कि क्या यह उसका खुद का मन था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने उसी वक्त निर्णय लिया कि वह अपनी सोच को बदलेगा और खुद से सकारात्मक बातें करेगा। अगले दिन से उसने हर सुबह अपने आप से बात करना शुरू किया। मैं काबिल हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे सफलता जरूर मिलेगी। वह खुद से कहता, असफलता सिर्फ एक कदम है सफलता के रास्ते पर। राघव की यह आदत बन गई। जब भी उसे निराशा महसूस होती, वह अपने मन में खुद से सकारात्मक बातें करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही है। वह अब मुश्किलों को एक चुनौती के रूप में देखने लगा, न कि हार के रूप में। उसके आत्मविश्वास में बदलाव आने लगा। जहां पहले वह हर असफलता से घबराता था, अब वह उनसे सीखने की कोशिश करता। उसने अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देना शुरू किया, अपने सपनों के प्रति समर्पण बढ़ाया और नकारात्मकता को खुद से दूर रखा। कुछ महीनों बाद राघव को उसकी मेहनत का फल मिला। उसे अपनी पढ़ाई में बेहतरीन अंक मिले और वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटर्नशिप पाने में सफल हुआ। यह उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। राघव को अब यह समझ आ गया था कि सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। खुद से सकारात्मक बातें करना, खुद पर विश्वास रखना और अपनी असफलताओं को स्वीकार कर उनसे सीखना ही असली जीत है।